फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन की यहाँ पर अगर हम बात करें तो दे रखा है, विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं, जो कि क्या है, आपका बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, जो हमारा विकास होता है, वो क्या होता है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या होता है, गुणनफल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट है। उसके बाद में सेकेंड दे रखा है, सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है। तो देखिए, ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट है उसमें हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड ऑप्शन दे रखा है, आपकी अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। तो अगर बच्चे में कोई जन्मजात विकार है, तो आप उसको कितना भी अच्छा इन्वायरमेंट दे लो, कितना भी अच्छा पौष्टिक आहार दे लो, बट जो उसका जन्मजात विकार है वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगा। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन क्या है, आपका गलत है। उसके बाद में दे रखा है, पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो न सिर्फ बच्चे के भाषा विकास, बल्कि उसके नैतिक विकास, सामाजिक विकास, ठीक है, सभी प्रकार के विकास यानी सर्वांगीण विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट में जो है उसकी भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें दे रखा है केवल बच्चे के भाषा विकास में। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ही ऑप्शन है जो कि आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्याजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता। इस वर्ड पे आप लोगों को फोकस करना है, नहीं दे रखा है इसमें। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन आपको, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। सेकंड ऑप्शन दे रखा है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। थर्ड ऑप्शन है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। फोर्थ ऑप्शन है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो अगर देखिए, यहाँ पर जो प्याजे का सिद्धांत है उसमें ये तीनों बातें आपकी आती है, फर्स्ट भी आता है, सेकंड भी आता है और फोर्थ भी आता है। बट अगर ये थर्ड ऑप्शन की बात करें तो इसमें दे रखा है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। तो ये क्या है, ये प्याजे के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा हुआ था। ठीक है, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन की बात करें अगर हम, तो इसमें दे रखा है, बच्चे दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, जो कि आपका सही है, क्योंकि प्याजे क्या मानते हैं, बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक, लिटिल साइंटिस्ट मानते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर नहीं पूछा था, तो इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। उसमें दे रखा है, आपका निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ठीक है, हमको सीमा नहीं है ये बताना है। क्वेश्चन दे रखा है आपका, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। सेकंड है, प्रतीकात्मक विचार का विकास। ठीक है, अहमन्यता, अनुक्रमणीयता। तो देखिए, जो प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जो कि प्याजे की जो फोर्थ स्टेजेस है, SPCF। ठीक है, तो इसमें जो आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज है, जिसकी आयु कितनी होती है, 2 से 7 वर्ष। ठीक है, 2 से 7 वर्ष। तो इसकी सीमा पूछा है कि कौन सी जो है सीमा नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेशन, तो ये क्या है, आपकी ऑपरेशनल स्टेज की लिमिटेशन है, सीमा है। ठीक है, इसमें नहीं पूछा है, तो ये ऑप्शन आपका कट जाएगा। उसके बाद में दे रखा है, प्रतीकात्मक विचार का विकास। तो ये क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज की आपकी सीमा नहीं है। जो सिंबॉलिक थॉट है, ये क्या है, उसकी क्वालिटी है, उसका गुण है। तो यहाँ पे यही वाला ऑप्शन है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में ईगो सेंट्रिक भी आपकी जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज की सीमा है। अनुक्रमणीयता यानी इन रिवर्सिबिलिटी, अगर बच्चा जो है बर्फ से पानी बन जा रहा है और पानी से बर्फ से जो है पानी बन गया, तो वो पानी से बर्फ नहीं बना पाएगा, यानी वो इन रिवर्सिबिलिटी जो है उसके अंदर
है, रिवर्स वो चीज़ों को नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपकी लिमिटेशन है, ठीक है, सीमा है। इसमें एक ही ऑप्शन है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे अपनी शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, यह उनकी ज्ञानेंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, वे नए नए कौशल हासिल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। तो यहाँ पर अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर अलावा पूछा है, ठीक है, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। इसके अलावा जो है आपके सारे ही ऑप्शन विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये आपका थर्ड जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चे को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फोर्थ, यानी विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा, आप कई डाइवर्जेंट थिंकिंग विकसित होगी। बच्चे जो है कई दिशा में सोच पाएंगे, एक ही क्वेश्चन का जो है वो मल्टीपल आंसर जो है देंगे। तब क्या होगा, बच्चे जो है डीपली एनालिसिस करेंगे उस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोग्रेसिव शिक्षा, ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन दे रखा है आपका करके सीखना, परियोजना विधि सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाई, नियमित इकाई, परीक्षण रैंकिंग, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें आपको आंसर बहुत ही इजीली मिल जाएगा, क्योंकि लेबलिंग, छात्रों की हमें कभी भी लेबलिंग नहीं करनी है, उसकी रैंकिंग भी नहीं करनी है। तो तीनों ही ऑप्शन जो है यहाँ पर अपने आप कट जाते हैं, एक ही ऑप्शन आपका बचता है जो कि क्या है, बिल्कुल सही है। जो प्रोग्रेसिव हमारा क्लासरूम होता है, प्रगतिशील जो हमारी शिक्षा है, प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करें तो सबसे अच्छा वर्णन क्या होता है आपका, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखना, प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या है आपकी सही है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, फिर से है आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में। दे रखा है आपको शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है? तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है स्कूल शिक्षा का यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। स्कूल की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करती है, जीवन सच्चा शिक्षक है। तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रखा है कौन सा कथन शिक्षा स्वयं में ही जीवन है? तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है, यानी स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया का क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, कोहलबर्ग से पूछ रखा है। देखिए, प्याजे, वाइगोस्की और कोहलबर्ग, ये तीनों ही आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस बार जो आपका 20 अगस्त का पेपर हुआ था, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपको इन्हीं तीनों लोग से देखने को मिले थे। तो आप मान के चलिए, ठीक है, एक एक सेट में प्याजे से कभी कभी 4 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके, ठीक है, वाइगोस्की के 3। तो आप इन तीनों ही साइंटिस्ट को, जो मनोवैज्ञानिक है, सॉरी, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ के ही जाइएगा, इनको आप इग्नोर मत कीजिएगा, नहीं तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम होगी। दे रखा है आपका क्वेश्चन, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है?
तो अगर हम यहाँ पर कोहल वर्ग की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है, उनके सिद्धांत के संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, जो कि क्या है, बिल्कुल आपका सही है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमें बाकी के ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, कोहल वर्ग से एक क्वेश्चन इस बार आपका जो आया था, पूछ रखा था कि कैरोल ग्रिगन ने जो है, जो कि क्या है, कोहल वर्ग की शिष्या हैं, जो कोहल वर्ग की इन्होंने नैतिक विकास की जो थ्योरी दी थी उस पर क्या किया था, इन्होंने विरोध किया था उसका। क्यों, किस बेस पर किया था, यही जो आपके क्वेश्चन में पूछा था। तो नारीवादी दृष्टिकोण से, ठीक है, जेंडर पक्षपात, इन्होंने बताया कि जो कोहल वर्ग ने थ्योरी दी है ये क्या है, आपकी जेंडर बायस है। इसमें इन्होंने जो लेडीज़ हैं, जो लड़कियां हैं, उनके पक्ष को शामिल ही नहीं किया है। ठीक है, तो आपको ये भी पॉइंट ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए, घुमा के जो है फिर से पूछे। ठीक है, क्योंकि अगली बार जो है आपका पूछ रखा था, जो आपका अगस्त में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में दे रखा है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग कर सकते हैं। उसका हमने दे रखा है, उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर निकटतम विकास क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसकी बात कौन करता है, आपकी वाइगोस्की। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट आपका क्या होता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं ही कर सके, ये आपका क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दे रखा है आपका, एक उभयलिंगी व्यक्ति स्त्री लक्षण और पुरुष को संदर्भित करता है, में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है, में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत होती है, समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है। तो अगर हम बात करें उभयलिंगी व्यक्ति की, तो ये कौन होते हैं आपके, ठीक है, ये आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखने में छोटा लग रहा होगा बट आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में हर बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिका ग्रहण करते हैं, मीडिया, समाजीकरण, सांस्कृतिक, ट्यूशन। तो अगर हम बात करें लिंग भूमिका ग्रहण की, तो जो हमारा मीडिया होता है, ठीक है, ये भी जो है हमारे जेंडर बायस को दर्शाता है। ठीक है, इसमें आप अगर देखेंगे तो जो आपका सीरियल आता है, सीरियल में क्या होते हैं, हमेशा जो फीमेल लोग होती हैं उनको ज़्यादातर सीरियलों में जो है आपका खाना बनाने यानी घर के कामों में ही लगे हुए दिखाया जाता है, जबकि जो मेल लोग होते हैं उनको क्या दफ्तर के कामों में, ऑफिस जाते हैं वो लोग। ठीक है, तो ये आपकी किस चीज़ को प्रदर्शित कर रहा है, जेंडर स्टीरियोटाइप को। ठीक है, उसके बाद में सेकंड की बात करें समाजीकरण, तो आप जानते ही हैं जो हमारा समाज है उसमें क्या है, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। ठीक है, इसमें हमेशा से ही जो है पुरुष है उनको बाहर का काम दिया जाता है और लड़कियों को जो है घर का काम, या फिर जो है हमेशा से ही जेंडर रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप चीज़ें जो है मेल फीमेल के साथ में की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में संस्कृति की बात करें तो ये भी हमारे जेंडर स्टीरियोटाइप जो लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं, इससे भी जो है बच्चे संस्कृति से भी करते हैं, अपने समाज से भी करते हैं और मीडिया से भी करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा था छोड़कर। ठीक है, तो ट्यूशन को छोड़कर बच्चा इन तीनों ही चीज़ों से जो है आपका लिंग भूमिकाएं जो है ग्रहण करता है, क्योंकि जहाँ पर बच्चा रहेगा चीज़ें वो देखेगा, जो सुनेगा वही जो है उसके अंदर डेवलप होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका क्वेश्चन नंबर 12, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से यह एक
तो यह है कि ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से यह एक है, क्या है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए पक्षपाती हैं, जो कि क्या है आपका बिल्कुल सही दे रखा है। तो यही वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 13, इसमें दे रखा है एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की होती है, हो सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो अगर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो जो एकाधिक, ठीक है, यहाँ पर आप नाम सुन के कंफ्यूज मत होइएगा, इंग्लिश में देख लीजिए इसकी किसकी बात हो रही है, जो हॉवर्ड गार्डनर की के द्वारा मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दी गई है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ आपसे कि इंग्लिश में आप वर्ड को ज़्यादा याद रखेंगे तो वो आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि हिंदी में जो वर्ड होते हैं आपको चेंज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस ये जो है सिद्धांत क्या कहता है, बुद्धि हमारी कई प्रकार की होती है। इंटेलिजेंस कैन बी सेवरल काइंड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सेकंड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपका दे रखा है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 14 की बात करें तो बच्चों की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है बच्चों को सीखने की ज़रूरतों को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, दे रखा है आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चों की प्रगति की निगरानी और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो देखिए अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन को फिर से रीड करिए, क्या दे रखा है, शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं, क्यों, बच्चे की प्रगति और उपलब्धि का स्तर जानने में। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो इसमें दे रखा है इसे भारत की शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपलब्धि पर केंद्रित है। फोर्थ दे रखा है यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो देखिए अगर सतत और व्यापक मूल्यांकन से पूछा है संबंधित नहीं है, तो ये तीनों ही कथन आपके सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित है। बट यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन जो है किसी भी तरीके से आपका संबंधित नहीं है, तो ये क्या है आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपसे नहीं पूछ रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे में प्रतिभाशाली डैश के कारण हो सकती है। प्रतिभाशालिता, ठीक है, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। तो अगर हम बात करें तो बच्चों में जो है प्रतिभाशाली किसके कारण हो सकती है, आनुवंशिकता और वातावरण के बीच की अंतःक्रिया। हो सकता है जो उसके पेरेंट्स हो वो प्रतिभावान हो, ठीक है। तो बहुत हद तक चांसेस है कि बच्चे में भी वो क्वालिटी हो, ठीक है, और उसको ऊपर से इन्वायरमेंट भी अच्छा मिल गया, तो क्या होगा, बच्चा जो है अधिक प्रगतिशीलता यहाँ पर होगा, ठीक है, उसके अंदर अधिक जो है प्रतिभाशाली यानी कि जो है यहाँ पर वो होगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ही ऑप्शन जो है जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दे रखा है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता है, ठीक है। तो जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चे होते हैं उनको कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, कैसी, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व दे और उनका उपयोग करता है। इस प्रकार के कक्षा की जो है उनको
आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड वाला ऑप्शन है जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चे के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहाँ पर दे रखा है, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उन्हें प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो अगर हम प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप किस पर निर्भर करता है, आपका शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। तो यहाँ पर फर्स्ट ही ऑप्शन है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 आपका, इसमें दे रखा है, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। ठीक है, इसमें दे रखा है, एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंधीय खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, बेचैन होने पर उन्हें अक्सर फटकार लगाना। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है। तो आपको इस क्वेश्चन में आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, क्योंकि नहीं पूछ रखा था तो इसलिए आपका यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो विकलांग है, डिसलेक्सिया है, सृजनात्मकता है, प्रत्यास्थी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो बच्चा अलग अलग सोच रखता है उसके अंदर कौन सी चीज़ है, सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, बच्चा अपसारी चिंतन जो है आपका इसी के अंदर आ जाएगा। अपसारी चिंतन का मतलब क्या होता है, जो बच्चा दिशाओं में सोच सके, कई दिशाओं में एक ही क्वेश्चन के कई आंसर जो है वो निकाल दे। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है आपका रखता हो। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो कैसे हैं, सृजनात्मक, क्रिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात कर ले डिसलेक्सिया, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है, ये क्या है, आपका पठन संबंधी विकार है जिसमें बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। वो क्या करता है, वाज को सा पढ़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपने अगर एक मूवी देखी होगी ईशान अवस्थी की है, तारे जमी पर। ठीक है, तो उसमें जो ईशान अवस्थी थे उनको इसी तरीके की प्रॉब्लम थी, वो क्या पढ़ते थे, सा को वाज, ठीक है, वाज को सा। ठीक है, तो इस तरीके की जो है डिसलेक्सिया वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती है। बट यहाँ पर आपका थर्ड वाला ऑप्शन राइट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा के बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है। तो नहीं पूछ रखा है आपका। तो अगर हम कक्षे इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको दे रखा है आंसर में, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रतिक्रिया पर चर्चा करना। तो ये तो आपका सही होगा। उसके बाद में दे रखा है, कुछ हल करते समय गलतियों को करने के प्रति ईमानदार रहना। तो देखिए जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हमसे गलतियाँ ना हो, गलतियाँ होंगी। ठीक है, क्योंकि गलतियाँ क्या है, स्वाभाविक है। ठीक है, उसके अंदर रखा है सोच, विचार, परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावली का प्रयोग करना। तो ये भी जो है आपका सही है। उसके बाद में दे रखा है अभी सरल उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछ रखा था आपसे, नहीं। ठीक है, तो नहीं पूछ रखा था तो इसलिए जो गलत है वही क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22, उसमें दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है, स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो देखिए जो आपका इमोशन है, कौन सा आपका इमोशन है, डर। डर क्या है, आपका संवेग है। तो यहाँ पर आपका फियर ही जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर दे रखा है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का
अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो बच्चा क्या कर रहा है, जो उसने अनुभव किया है अपने अनुभव के अकॉर्डिंग वही क्या कर रहा है, वो बता रहा है। यानी बच्चे का जवाब दूध दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है कि बच्चे ने जो है कभी गाय नहीं देखी हो, ठीक है, वो जो है जानता हो कि दूध बूथ से ही आता है, तो वो क्या कर रहा है, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर बता रहा है वो चीज़। तो ये जो है गलत नहीं है, बच्चे की धारणा जो है गलत नहीं है, क्योंकि उसने वही चीज़ देखी है, ठीक है। तो इसलिए आपका सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें दे रखा है आपका कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना है। नहीं, ये तो आपका गलत हो गया। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्य पुस्तक का पालन करना चाहिए। तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ निर्धारित ही पाठ्य पुस्तक का पालन करें। बच्चे की ज़रूरत के अनुसार जो है पाठ्य पुस्तक में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। उसके बाद में दे रखा है पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना। तो ये भी जो है कहीं से सही नहीं है आपका। दे रखा है आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखे। तो देखिए यहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव है, वही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पर प्रोग्रेसिव, ठीक है, समृद्ध शिक्षा की बात हो रही है। प्रोग्रेसिव प्रगतिशील नहीं, समृद्ध, ठीक है, इंक्रेज, ठीक है, इंक्रेज रिच लर्निंग की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, तो देखिए यहाँ पर किस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है जो कि आपका सही हो जाएगा, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियाँ कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय प्राप्त हो सके। यही ऑप्शन है जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, वो दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तक की भूमिका में सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो इसमें क्या पूछ रखा है आपसे, पाठ्य पुस्तक की भूमिका में सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो अगर क्वेश्चन नंबर जो 26 है आपका, इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखें तो वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। यही क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 27, इसमें दे रखा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है, मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का आई होप कि आप सभी आंसर दे पाओगे, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या आपका हो जाएगा, रचनावाद, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है, वे अच्छी तरीके से वर्दी पहन स्कूल आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो जहाँ पर बच्चा आपका एक्टिव है वही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। यानी बच्चा कहाँ पर एक्टिव है, जहाँ पर वो प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है, तो ये क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, तो यहाँ पर अधिगम के लिए जो है सबसे उपयुक्त पूछा है सुधार करने के लिए। तो यहाँ पर कौन सा आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, शिक्षकों को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर
30 और आज का लास्ट क्वेश्चन, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? बच्चों को अपनी कक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में, चुप्पी साधे रहने के लिए, शिक्षकों को निर्देशन देने में, बच्चों को उनके पाठ पाठ रटकर याद करने में। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो अनुशासन जो अधिगम वातावरण के एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरीके की मदद करता है? तो बच्चों को अपनी कक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने में। तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चुप्पी साधे रहना, इसमें तो बच्चा निष्क्रिय है, एक्टिव नहीं है, तो ये क्या आपका गलत आंसर है। शिक्षकों को निर्देश देना, ये भी गलत है। रट कर याद करना, रोट मेमोराइजेशन को हमें कभी भी बढ़ावा नहीं देना है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन गलत। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो से रिलेटेड कहीं भी किसी भी प्रकार की आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो। और देखिए, जो आपको इसका पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो आप सभी टेलीग्राम से जुड़ जाइए। वहाँ से आप जो है इसका मैं पीडीएफ भेज दूँगी। ये आपका 2018 का क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, तो आप इस विथ आंसर की भी मैं भेज दूंगी, तो आप वहाँ से इन क्वेश्चनों को अपने से भी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद जो है आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पर पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय, टेक केयर।